डेट लगा दी हमने 1 दिसंबर। ठीक है, इसमें दे रखा है कि हेमा ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, तो वापस वही चीज है, एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, हेमा ने रोकड़ से, मतलब हमारे पास आई क्या, रोकड़, और पहली एंट्री किसकी होती है, पूंजी की। रोकड़ को हम बोलते हैं कैश और पूंजी को हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब ये कौन से है, ये किसका है, वास्तविक का, और ये किसका है, ये हमेशा मैंने बताया था क्या होता है, CR मतलब जमा पक्ष में। ठीक है, और केस है, तो व्यापार प्रारंभ करते हैं तो केस आता है या जाता है, तो व्यापार प्रारंभ करते हैं तो सीधी सी बात है केस आता है, तो केस आता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रोकड़ खाता ना, रोकड़ खाता ना, और किससे आ रहा है, पूंजी खाते से, यहाँ पे आ जाएगा पूंजी खाते से। ठीक है, रोकड़ आ रहा है पूंजी खाते से, कितने रुपए का रोकड़ व्यापार प्रारंभ किया, 1 लाख की, यहाँ पे हमने लिख दी 1 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं नरेशन की, तो नरेशन क्या जाएगा, नकद से, नकद से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, ये तो आगे हिंदी के अंदर। अब इसी एंट्री को हम कर देते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में करने का क्या तरीका हो गया, फर्स्ट नंबर एंट्री है, रोकड़ को क्या बोलते हैं, रोकड़ को बोलते हैं कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और पूंजी खाते से तो 2 यहाँ पे लिख दो, पूंजी को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख है, यहाँ पे 1 लाख लिख दो, ये हो गया हमारी इंग्लिश एंट्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर एंट्री हमारी 2 दिसंबर की। ठीक है, एंट्री में क्या बोल रखा है कि भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला। ठीक है, स्टेट बैंक में खाता खोला तो 2 चीज हो गई, एक तो हमारे पास आ गई बैंक, और बैंक में क्या हमेशा क्या जमा होता है, खाता खोलते हैं तो क्या कराते हैं, नकद जमा करवाते हैं। ठीक है, बैंक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, बैंक ही बोलते हैं, और नकद को हमने बोला कैश। ये किसका है, व्यक्तिगत का है, किसका है, व्यक्तिगत, और ये क्या है, वास्तविक, वास्तविक खाता। ठीक है, व्यक्तिगत को बोलते हैं पर्सनल, व्यक्तिगत को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, और वास्तविक को बोलते हैं हम रियल अकाउंट। ठीक है, अब देखो बैंक में हमने पैसे जमा कराए, तो बैंक डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, बैंक सीधी बात है, बैंक के अंदर क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो जिस व्यक्ति के पास व्यक्तिगत खाते में जिस व्यक्ति के पास पैसे आते हैं उसे क्या कहते हैं, डेबिट। तो बैंक के पास आ रहे हैं, इसे क्या हम क्या कर देंगे, ना, मतलब दिया। ठीक है, और नकद क्या करे, व्यापार से जा रहा है, जा रहा है मतलब हम क्या करते हैं इसको, जमा, मतलब सीए। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री आई है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक खाता ना। ठीक है, और किससे आ रहे हैं, रोकड़ से, तो रोकड़ खाते से, किससे आ रहे हैं, रोकड़ खाते से, कितने रुपए आ रहे हैं, 30,000, 30,000। ठीक है, अब देखो इसकी क्या नाम हो जाएगा, नरेशन की बात करते हैं, तो बैंक में चालू खाता खोला। ठीक है,
अब देखो इसके अंदर हमने क्या इसमें एंट्री में क्या दे रखा है, सिर्फ खाता खोल रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है हमने, चालू खाता। चालू खाते को देखो क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। तो हमेशा क्या होता है कि बैंक से जब खाता खोला जाता है ना, कोई व्यवसाय का हम खाता खोलते हैं, तो हमेशा व्यापार व्यवसाय का कोई भी खाता खोलते हैं तो वो हमेशा किससे होता है, करंट अकाउंट से ही खोला जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, व्यवसाय का जो खाता होता है वो हमेशा करंट अकाउंट ही होता है, और जो पर्सनल खुलवाते हैं वो क्या होता है, हमारे सेविंग अकाउंट होता है। तो व्यवसाय का खाता क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसकी इंग्लिश एंट्री की बात। अब इसकी इंग्लिश एंट्री करते हैं सेकेंड नंबर की, तो ये हो जाएगी, पहले बैंक खाता है, बैंक के खाते को क्या बोलते हैं, अकाउंट, और नाम को बोलते हैं डीआर। से एम पीछे आता है और यहाँ पे आ जाएगा पहले टू, किससे, कैश अकाउंट से। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, सीआर, कितने रुपए, 30,000, ये हमने लिख दिया 30,000, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगली डेट क्या है हमारे पास, 4 दिसंबर, लगा दी 4 दिसंबर, ठीक है। अब देखो 4 दिसंबर में क्या बोल रखा है हमने कि आंसू से माल खरीदो तो एक तो आ गया आंसू, सॉरी एक तो आंसू आ गया, और एक क्या आ गया हमारे पास, माल खरीदा। खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय। आंसू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंसू ही बोलते हैं, और क्रय को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, परचेज। ये किसका आ गया, व्यक्तिगत का आ गया, पर्सनल अकाउंट का रोल आ गया। और इसके अंदर परचेज को क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट, क्योंकि परचेज किससे संबंधित होता है, वस्तु से। तो आंसू के पास व्यक्ति है, पहले व्यक्ति का चेक कर लो कि आंसू के पास आ रहा है या जा रहा है। आंसू के पास माल क्रय करेगा तो आंसू के पास माल आएगा, सॉरी आंसू से हम क्रय करेगा ना, तो आंसू के पास माल आएगा या जाएगा, आंसू के पास क्या करेगा, जाएगा। जाएगा तो ये क्या जाएगा, जमा में, क्योंकि ये क्या है, देने वाला व्यक्ति है। ये कौन सा आंसू के देने वाला है, और क्रय करते हैं तो माल क्या आता है, तो उसको क्या लिखेंगे, नाम पक्ष में, मतलब डेबिट पक्ष में, ठीक है। अब इसकी एंट्री करते हैं, एंट्री कैसे हो जाएगी, आंसू खाता नाम, क्या आ जाएगा, आंसू खाता नाम, और किससे, क्रय खाते से, यहाँ पे जाएगा क्रय, सॉरी हमने क्या गलती की, क्रय खाता क्या है, नाम पक्ष में, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रय खाता नाम, और किससे आ रहा है, आंसू से आ रहा है, तो आंसू खाते से माल आ रहा है, किससे, आंसू खाते से, ठीक है। कितने रुपए का आ रहा है हमारे पास, 20,000, हमने लिख दिया 20,000। अब माल खरीदा है तो आपने कैश के अंदर इसमें पेमेंट नहीं किया, तो कैश के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या मानेंगे इसको, उधार माल खरीदा, क्या खरीदा, उधार माल खरीदा। अब हम इसकी बात करते हैं इंग्लिश एंट्री की। अब इसकी बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में थर्ड नंबर, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्रय को क्या बोलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा हमारे पास क्या, आंसू, टू हो जाएगा हमारे पास आंसू अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए, 20,000, ये हमने लगा दिया 20,000 के 20,000, ठीक है। अब अपनी एंट्री की हम बात करते हैं, अगली एंट्री की बात करते हैं। अगली एंट्री में क्या है, 6 दिसंबर की, राहुल को नगद माल बेचा, ठीक है। तो देखो इसमें 3 आ गए, एक तो आ गया राहुल, एक आ गया नगद, और एक बेचने को क्या बोलते हैं हम, 3 नाम आ गए, ठीक है। अब तीनों नामों में देखो कि नाम तो हमारे पास हमेशा 2 ही आने चाहिए, ठीक है, 2 आए। अब देखो राहुल को माल बेचा, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना
कि अगर हम किसी पार्टी को क्या करते थे, माल भेज देते हैं किसमें, नगद में, किसमें भेज देते हैं, नगद में, तो हमेशा ध्यान रखना कि पार्टी का नाम कभी भी नहीं आएगा, पार्टी का नाम कभी भी हमें क्या करना है, शो नहीं करना है। तो जब हम माल को क्या करते थे, नगद में भेज देते हैं किसी पार्टी को, तो कभी भी राहुल का नाम नहीं आएगा, मतलब जो पार्टी नेम है वो किसी का नहीं आएगा। अगर यहाँ पे क्या बोलते थे, किसी का यहाँ पे देता ना कि राहुल को माल भेजा, तो इसमें नगद का मेंशन नहीं किया होता, तो यहाँ पे नगद नाम नहीं आता, ये दोनों नाम आ जाते हैं। आगे ना बात समझ में, कि जब भी आप लोग ध्यान रखना कि जब भी केस और पार्टी नेम दोनों साथ में आ जाए, तो हमेशा किसका रखना है नाम, हमेशा केस का नाम रखना है, पार्टी का नाम नहीं रखना है। इस पार्टी का नाम किस में शो करोगे आप लोग, सिर्फ नरेशन में शो करोगे, उसके अलावा नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो इसमें नगद है, नगद और किया, तो देखो पहले जो चीज आ रही है वो कर दो, आ रही किसके पास है, सॉरी हमारे पास आ रहा है क्या है, नगद आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता नाम, और किस खाते से, सॉरी विक्रय खाते से, यहाँ पे आ जाएगा विक्रय खाते से, ठीक है। रोकड़ आ रहा है किससे, विक्रय खाते से, कितने रुपए का आ रहा है, 15,000 रुपये, ठीक है। मेरे समझ में आ जाएगा, राहुल को माल राहुल को नकद माल की बिक्री, राहुल को नकद माल की क्या की, बिक्री की, ठीक है। तब हम बात करते हैं इसकी इंग्लिश की, तो रोकड़ को हम बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट, और विक्रय को हम क्या बोलते हैं, सेल्स, बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, 15,000, ठीक है। नेक्स्ट नंबर एंट्री की बात करते हैं हम, तारा से नगद माल खरीदा, कितनी तारीख की एंट्री है, 10 तारीख की, तो यहाँ पे लगा 10 दिसंबर। तारा से नगद माल, वापस वही चीज आ गई, इसके अंदर 3 आ गई, तो तारा आ गई, एक आ गया नगद आ गया, और एक खरीदा मतलब क्या आ गया, क्रय। वापस वही रूल है इसके अंदर भी, इसके अंदर नगद माल खरीद रहे हैं तो तारा का मेंशन नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखें कि नगद में खरीद रहे हैं तो नगद का आएगा, और अगर नगद में नहीं दे रखा होता कोई क्वेश्चन में, तो हमेशा किसका आएगा, पार्टी का नाम आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह दिया कि इसे नगद खरीदा तारा से, तो हमें पार्टी के नाम से कोई भी मतलब नहीं करना है, ठीक है। अब नगद क्रय किया, तो यहाँ पे जाए क्रय खाता नाम, ठीक है। और किस खाते से किया, नगद से, नगद को बोलते हो रोकड़ खाते से, ठीक है। अब कितने रुपए का माल खरीदा इसने, 40,000 रुपये, यहाँ पे नरेश ना जाएगा, तारा से नगद माल, ठीक है, तारा से नगद माल खरीदा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश एंट्री की, सीधी इंग्लिश एंट्री क्या होती है इसकी, क्रय को क्या बोलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा हमारे पास, रोकड़ को क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा हमारे पास सारी चीजें। नेक्स्ट नंबर एंट्री हम बात करते हैं 13 दिसंबर की। इस एंट्री में क्या बोल रखा है हमें कि सुमन को माल बेचा, क्या बेचा, सुमन को माल बेचा, इसके अंदर सुमन आ गई, और बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विक्रय, ठीक है।
तो देखो अब इसके अंदर पार्टी के अंदर कहीं केस का नाम नहीं आया होगा, तब हम क्या दे सकते हैं इसके अंदर पार्टी का नाम। अगर इसमें से बोल देते ना कि सुमन ने नगद माल क्रय किया, सुमन ने माल खरीदा था या सुमन को माल नगद में बेचा, ठीक है, तो नगद आ जाता तो सुमन का नाम नहीं आता। लेकिन इसमें क्या बोल कैसे सुमन को माल बेचा, ठीक है, तो इसके अंदर सुमन आ गया और विक्रय आ गया, ठीक है। अब सुमन अब प्राप्त करने वाला कौन है, सुमन है, तो यहाँ पे कर दो आप सुमन खाता ना, और किससे, विक्रय खाते से, ठीक है। कितने रुपए का माल है सर, सुमन को 20,000 का, ये लिख दिया हमने 20,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा उधार माल की बिक्री, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं, सी के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर क्या आ जाएगा, सुमन है, सुमन का सुमन, कोई भी व्यक्तिगत का नाम हो तो उसको वैसे जैसे जैसे लिखना है, DR2 विक्रय किया, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का, 20,000, ये हमने 20,000, ठीक है। अगली हमारी एंट्री दे रखी है कि सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त हुआ किया, ठीक है, कितने रुपए का, 19,500। अब देखो इसके अंदर दो चीज दे रखी है और बट्टा दे रखा है हमें 500 रुपये, सीधी सी बात है, सुमन है, कितने प्राप्त हुए, 19,500। हम उनसे मांग कितने रहे थे, 500 रुपये मांग रहे थे, तो मांग और वो पेंडिंग रहेगी तो हमें क्या बोलेंगे, बट्टा, बट्टे कितना आ गया, 500 रुपये, ठीक है। और बाकी किस में आ गए, चेक से प्राप्त मतलब बैंक, ठीक है। अब देखो सुमन का क्या हो जाएगा, सुमन की सुमन आ जाएगी यहाँ पे, और बट्टे को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, ठीक है, और बैंक को बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हमें ये चेक करना होगा, मेन चीज ये चेक करनी पड़ेगी, बट्टा इसमें नाम पक्ष में आएगा या फिर जमा पक्ष में आएगा। तो देखो हम किसी से पैसे कितने मांग रहे थे, 20,000 मांग रहे थे, ठीक है, और हमें प्राप्त कितने हुए यहाँ पे 1900 रुपये, 19,500, पेंडिंग कितने रहे इसके 500 रुपये। अब 500 रुपये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, मांग 20,000 रहे थे, दिए 19,500, बचे कितने 500, ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस हमेशा क्या होता है, किसमें आता है, हमेशा नाम पक्ष में होता है, ठीक है। अब इसकी एंट्री करेंगे तो क्या आ जाएगी एंट्री, डॉक्टर पहले बैंक में प्राप्त हुआ, यहाँ पे आ जाएगा बैंक खाता नाम, ठीक है। अगली आ जाएगी बट्टा, तो यहाँ पे आ जाएगी बट्टा नाम, ठीक है। और किससे, सुमन से, सुमन खाते से, ठीक है। अब बैंक से कितने प्राप्त हुए, 19,500, और बट्टे के कितने दिए 500, टोटल मिला के कितने आ गए 20,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी निरस्त, तो निरस्त क्या जाएगा, चेक प्राप्त किया और चेक प्राप्त किया और क्या दिया, बट्टा दिया, ठीक है। अब हम इंग्लिश की इंग्लिश एंट्री के बाद लेते हैं, देखो इंग्लिश एंट्री में जाएगा हमारे पास
अकाउंट डेबिट, ठीक है, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा यहाँ पे सुमन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बैंक के कितने 19,500, डिस्काउंट के 500, और टोटल मिला के कितने हो गए यहाँ पे 20,000, ठीक है। अगली एंट्री की बात करते हैं हम। आशु को भुगतान का चेक जारी किया, आशु को क्या किया, पेमेंट किया, कितनी तारीख को 20 तारीख की, यानी 20 दिसंबर। आशु को क्या किया, भुगतान किया, तो प्राप्त करने वाला कौन है, आशु को, आशु ये प्राप्त करना, तो यहाँ पे जाएगा आशु खाता नाम, और क्या देगा, नकद से देगा, चेक से देगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या जाएगा, बैंक खाते से, ठीक है। कितने रुपए का देगा आशु को, 10,000, यहाँ पे लिख देंगे 10,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नरेशन की। नरेशन आ जाएगा चेक से भुगतान किया, ठीक है। अगली तारीख को कितनी तारीख की एंट्री है, और इसकी इंग्लिश एंट्री बात करते हैं। इंग्लिश एंट्री हो जाएगी आशु अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगी यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। हम नेक्स्ट नंबर एंट्री है हमारे पास 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर की एंट्री क्या हो रहा है, किराए का भुगतान चेक द्वारा किया। किराया हो गया हमारे पास, किराया खर्चा होता है या इनकम होती है, किराया हमारे पास क्या होता है, खर्चा, और खर्चा में से क्या होता है, नाम पक्ष में मतलब डेबिट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा किराया खाता नाम, ठीक है। और किससे किया, चेक से किया, यहाँ पे आ जाएगा बैंक खाते से, यहाँ पे नरेशन हो जाएगा किराए का भुगतान। हमने क्या किया, किराए का क्या किया, भुगतान किया। अब इंग्लिश की बात करते हैं, किराए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, और किसी के बैंक से, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट। कितने रुपए के दिए हमने भुगतान, किराए का 2,000 रुपये का, यहाँ पे हमने लिख दिया 2,000। रेंट के लिए यहाँ पे लिख दिया हमने 2,000, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिनट। अगले हम बात करते हैं 23 दिसंबर की। 23 दिसंबर क्या है, बैंक में जमा कराए, क्या कराए, बैंक में जमा कराए। तो पैसे आ रहे किसके अंदर है, बैंक के अंदर, यहाँ पे हमने कर दिया बैंक खाता नाम, ठीक है। और बैंक में हमेशा जमा क्या होता है, रोकड़ जमा होता है, यहाँ पे जाएगा रोकड़ खाते से, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी नरेशन की बात करते हैं। तो नरेशन में क्या जाएगा, नकद जमा करवाए, ठीक है। कितने रुपये जमा करवाए इसमें, नकद में 16,000 रुपये, यहाँ पे हमने लिख दिए 16,000। अब एंट्री को इंग्लिश में करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट 16,000। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं 25 नंबर, 25 दिसंबर, ठीक है।
तो खरीदते तो आता है, जाता है, आता है। आ रही क्या हमारे पास मशीन, तो मशीन खाता नाम, और किससे, प्रज्ञा से, यहाँ पे प्रज्ञा खाते से। ठीक है, कितने रुपए की हमने खरीदी यहाँ पे मशीन को, 10,000 रुपए की, यहाँ पे खरीदी 10,000। नरेशन की बात, नरेशन में जाएगा उधार में मशीन मशीन खरीदी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए सिंपली की बात करते हैं, तो मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो प्रज्ञा अकाउंट है क्रेडिट, कितने रुपए, 10,000। ठीक है, अब अगली एंट्री की बात करते हैं, 26 नंबर। में क्या बोल रखे हैं कि व्यापारिक व्यापार, व्यापारिक खर्चे, व्यापारिक खर्चे, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने व्यापारिक खर्चे और किससे करें, कुछ नहीं लिखेगा, तो रोकड़ खाते से। ठीक है, अब देखो व्यापारिक खर्चे भुगतान किए, व्यापारिक खर्चे में कितने रुपए का, 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए। नरेशन की बात करते हैं, नरेशन हो जाएगा व्यापारिक भुगतान। ठीक है, हम व्यापारिक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने रुपए, 2,000, ये 2,000। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। इसके अंदर अगली 28 दिसंबर की बात करते हैं, तो प्रज्ञा को चेक द्वारा भुगतान किया, मिल जाएगा इसका प्रज्ञा को, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रज्ञा खाता नाम। ठीक है, और किससे भुगतान करें, चेक से भुगतान करें, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक खाते से। ठीक है, इसकी नरेशन की बात करते हैं, चेक से भुगतान किया। ठीक है, कितने रुपए लगे, जितने रुपए मान लो 10,000 रुपए में मशीन खरीदी थी, कितने ले रखी, 10,000 में दे दी। ठीक है, इंग्लिश एंट्री की बात करते हैं, तो इंग्लिश में जाएगा हमारे पास प्रज्ञा अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितने रुपए, 10,000, नेक्स्ट हम एंट्री की बात करते हैं, 29 दिसंबर। 29 दिसंबर की एंट्री हमारा है, टेलीफोन पे के लिए चेक दिया, टेलीफोन पे आएगा, तो टेलीफोन पे, तो टेलीफोन बोलते हैं वे नाम। ठीक है, और किससे भुगतान किए, चेक से, यहाँ पे आ जाए बैंक। ठीक है, कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे कितने रुपए, 1,200 रुपये, 1,200। ठीक है, और इसकी हो जाएगी टेली वे का
ठीक है। इंग्लिश में आ जाएगी टेलीफोन को टेलीफोन बोलते हैं, टेलीफोन अकाउंट है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट खर्चे का एक्सपेंसेस टू किससे बैंक से टू बैंक अकाउंट शेयर 22 ठीक है। नेक्स्ट नंबर 21 दिसंबर इसमें बोले थे वेतन का भुगतान किया, तो वेतन का भुगतान किया तो वेतन खाता 9 और किससे क्या कुछ देता नहीं दे रखा तो जिससे केस से मतलब वो कर खाते कितने रुपए केस में 45 रुपए 6,500 ठीक है। और इसकी जो ये सैलरी वेतन को बोलते हैं सैलरी डेबिट टू हो जाएगा केस केस अमाउंट डेबिट नरेशन में जाएगा वेतन का ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रखा है कि हैमिल्टन ब्रदर्स की पुस्तकों में रोजाना मंचन की पृष्ठ दी है ठीक है। अब देखो इसके अंदर 5 एंट्रियां दे रखी है, 5 नई एंट्रियां दे रखी है जो अभी तक आप लोगों के क्वेश्चनों के अंदर नहीं आई और बड़ी एक एंट्री है इसके अंदर ठीक है। इसमें क्या दे रखा है फर्स्ट नंबर दे रखा है कि 1000 रुपए जिनका भुगतान रोहित को करना था अब वह डूब ऋण है। डुबत ऋण होता है, देखो डुबत ऋण को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर हम बेड डेब्ट्स, क्या बोलते हैं बेड डेब्ट्स डुबत देखो डुबत ऋण क्या होता है। डुबत ऋण का मतलब हो गया जैसे मान लो कि हम एक कैंडिडेट है हमारे लिए बिजनेस के अंदर ठीक है, उससे हम 20,000 रुपये मांग रहे हैं ठीक है। अब वो क्या करेगा कि जो हमें पेमेंट करेगा वो मान लो उसने क्या कर दिया 18,000 का पेमेंट कर दिया ठीक है, और उसके बाद में उसने क्या कर दिया पेमेंट हमें दिए नहीं, सिर्फ क्या कर दिया 18,000 का। अब जैसे इसको अगर यहाँ पे लिख देते उसके पूर्ण भुगतान के रूप में कर देते हैं, मान लो एक चीज यहाँ पे लिख दिया पूर्ण भुगतान के रूप में जिसमें कितने बच गए 2,000, तो 2,000 को किस में डाल देंगे पूर्ण भुगतान का नाम आते हैं किस में डाल देंगे इसको डिस्काउंट के अंदर डाल देंगे ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे नहीं बोले, अगर यहाँ पे 18 की जगह क्या करते 15 देते और बाकी के क्या करते 5,000 रुपये नहीं दे, मान लो यहाँ पे क्या कर दिए 5,000 रुपये नहीं दे और क्वेश्चन में ऐसे भी नहीं लिख रहा हो कि ये उसने क्या कर दिए पूर्ण भुगतान के रूप में क्या कर दिए दे दिए, तो जो पैसे क्या करेगा जो हमारा डेटर होता है किस पे डिपेंडेंट होता है, डेब्ट्स हमेशा डिपेंडेंट होते हैं देनदार पर, क्योंकि देनदार ही होता है जो हमें क्या करता है पैसे नहीं देता, कई बार दे देता है कई बार नहीं देता। तो जो 5,000 रुपये इसने नहीं दिए जो नहीं देता है ए तो वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए डुबत हो जाएंगे ठीक है। और डुबत ऋण हमारे लिए क्या होता है, डुबत ऋण हमारे लिए होता है खर्चा होता है, क्या होता है एक्सपेंसेस होता है ठीक है। अब नॉर्मल लॉस ठीक है, अगर वो इसके अगर एंट्री करते हैं तो खर्चा हमेशा क्या होगा डेबिट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डुबत ऋण खाता नाम, क्या हो जाएगा डुबत ऋण खाता नाम, और किसके खाते से हो रहा है कौन नहीं दे रहा है रोहित, तो रोहित खाते से कितने रुपए का भुगतान नहीं करना है 1,000 रुपए का, 1,000 ठीक है। अब हम इसकी कंडीशन की बात करें तो रोहित के 1,000 रुपए डूब गए, ये हमारे पास डूब गए ठीक है। और इसकी इंग्लिश एंट्री की बात करें तो डुबट को मैंने क्या बताया था बेड डेब्ट्स, क्या बोलते हैं बेड डेब्ट्स
बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा यहाँ पे रोहित अकाउंट क्रेडिट 1000 ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर एंट्री। देखो नेक्स्ट नंबर में क्या रखा है कि 2000 रुपए के मूल्य का उपयोग स्वामी ने किया। ठीक है, ये एंट्री तो आप लोगों ने पहले पढ़ी भी है। इसके अंदर कि ये कह रहा है कि 2000 रुपए का माल का उपयोग किसने किया, यहाँ पे स्वामी द्वारा किया गया। तो मैंने बताया कि कोई स्वामी द्वारा व्यवसाय के मालिक के द्वारा कोई चीज़ का यूज किया जाता है, चाहे रोकड़ का, चाहे रोकड़ निकाले जाए और चाहे माल निकाला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, आरण। क्या बोलते हैं, आरण। आरण खाता ना, ठीक है। और अगर रोकड़ निकाले तो कैश के रूप में निकाले, नगद तो यहाँ पे रोकड़ कर देंगे, और माल निकाले तो हमेशा यहाँ पे क्या करना आप लोगों को, क्रय खाते से। ठीक है, कितने रुपए का निकाला, 2000 रुपए का, यहाँ पे लिख दिए 2000। और यहाँ पे क्या करेगा, स्वामी नरेशन में जाएगा, स्वामी द्वारा माल स्वामी द्वारा माल निकाला जाएगा। ठीक है, अब हम इसके इंग्लिश की बात करते हैं। आरण को बोलते हैं हम ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट और 2 क्रय को क्या बोलते हैं, परचेज। परचेज है अकाउंट, ये 2000। ठीक, अब थर्ड नंबर एंट्री की बात करते हैं हम इसके अंदर। थर्ड नंबर एंट्री में दे रखा है मूल्यह्रास खाता। देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि 30,000 रुपए की मशीन पर 10% की दर से। देखो कोई मशीन है, उसकी कितने रुपए, 30,000 रुपए रेट है। ठीक है, दर कितनी है उसकी, 10%। और 10 किस चीज की है चेक करो कि इसके अंदर दो दे रखी है हमें मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास दर किसकी दे रखी है, मूल्यह्रास। और हमें टाइम कितना दे रखा है इसमें, यहाँ पे टाइम दे रखे हैं हमें 2 महीने का, 2 माह का। देखो इसको मूल्यह्रास को बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर डेप। डेप भी पूरा नाम है और वैसे बोलते हैं इसको डेप। ठीक है, अब देखो डेप होता क्या है, जैसे मान लो कि आप लोग कोई चीज परचेज कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने बाइक परचेज की। देखो फिक्स असेट्स लगता है डेप इसके ऊपर, फिक्स असेट्स पे लगता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, स्थायी संपत्ति पे डेप लगता है, कन्फर्म होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने क्या कर दिया कि मान लो कि मशीन या मोटरसाइकिल खरीदी, कितने रुपए की, 50,000 रुपये। ठीक है, अब आप उसको अगले साल मान लो उसको बेचोगे। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि वो 50 की थी 50 में मिल जाएगी, कभी नहीं होती। वो क्या हो जाएगी, 40,000 में हो जाएगी। ठीक है, जब हमने दे दिया कि वो कितने रुपए में बिकेगी, 40,000 रुपये में हमारे पास है, मैं ये बिकेगी। ठीक है, तो मशीन खरीदी कितने में थी, 50 में, और बेच कितने में, 40,000 में। तो आप लोग इसके अंदर ऐसे में सोच लेना कि इसने क्या कर दिया, 10,000 रुपये इसके अंदर घाटा हो गया। कभी भी नहीं होता, यहाँ पे लॉस नहीं होता। फिक्स सेल्स के अंदर क्या होता है, लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके अंदर लॉस कौन सी कंडीशन नहीं बोल सकते कि इसके अंदर 10,000 रुपये का हमारे क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, ये आपके आगे के चैप्टर में आएंगे विस्तार से, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैं कंसेप्ट करा देता हूँ। अब यहाँ पे बच्चे कितने, 10,000 रुपये। अब हम ये सोचेंगे 50 में भी थी, 40 में बेच दी, 10,000 रुपये का हमें लॉस हो गया, कभी भी नहीं होता। इसका रीजन क्या होता है कि हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई चीज़, जैसे मान लो गवर्नमेंट के अंदर कोई भी मशीन ले लो आप लोग, उसकी क्या होती है, निश्चित रेट दर दी हुई थी। जैसे मान लो कि मोटरसाइकिल कितनी दे रखी है, वहाँ 10 साल दे रखी है। गवर्नमेंट की नज़रों में क्या रहती है, वो 10 साल की मोटरसाइकिल रहती है। बाद में वो क्या हो जाती है, एक खटारा हो जाती है, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, कूड़े में फेंक देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें निकालना। अब इसके अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट के हिसाब से इसने बोल दिया कि 5-10% क्या इसकी डेप की रेट है। क्या रेट है, डेप की रेट है। मतलब मूल्यह्रास कितना होता है हर साल इसका, 5,000 रुपये। कितने रुपए का होता है, 5,000 रुपये का। हमेशा 10% से क्या होता है, मूल्यह्रास होता है, मतलब डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक।
तो एग्जिट में इसकी मूल्य होने कितनी चाहिए, 50 में मिलती 10, हर साल डेप लगता है, तो एक साल में डेप कितना लग गया, 5,000 रुपये डेप लग गया। तो अब मशीन की प्राइस कितनी बच गई, 45 बच गई। मशीन की एक चीज में प्राइस कितनी बच गई, 45, और इसे बेच कितने में, 40 में। तो इसके अंदर 5,000 तो क्या लग जाएगा, इसके अंदर डेप लग जाएगा, डेप बेसिस में मूल्य हासिल लग जाएगा, और बाकी के 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, इसके अंदर लॉस हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान से आंसर रखना कि आप लोग ऐसे नहीं करने ना कभी भी क्वेश्चन के अंदर कि 50 में खरीदी थी 40 में बेच दी, 10,000 का लॉस हो गया, कभी नहीं होता। पहले इसके अंदर हमें देखनी पड़ती है कि मूल्य एग्जिट मूल्य कितना है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेक करनी पड़ती है कि इसकी रेट कितनी है। जैसे मान लो कि मशीन की रेट कितनी है, 10% डेप लगता है, तो इसके डेप लग गया, मान लो 5,000 का डेप लग गया इसके अंदर 10%, तो ये मशीन की मूल्य बचे कितना, 45, अब 40 में बेच रहे, तो अब देख लो कितने रुपए का, तो 5,000 हो गई है, इसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इसने क्या किया, 2 महीने के लिए डेप लगाया, तो 30,000 का पहले हम निकालेंगे 10%। देखो प्रतिशत निकालना सबसे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए प्रतिशत निकालना सबसे मेन चीज होती है, इसको हमें माइंड के अंदर ही क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक है ना, अब जैसे मान लो ये आप ऐसे करके बैठोगे तो आप लोगों के बहुत ही मतलब हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, के टाइम बहुत लगेगा। आप लोगों को प्रतिशत जितने भी माइंड में आप सेट करोगे ना, उतने ही आप लोगों के क्या रहेंगे, ये इजी रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 30,000 रुपए है, 30,000 का 10% है, 10% निकालने का तरीका या तो ये तरीका है सीधा सीधा, ठीक है, कि हमारे कितना आ गया, 3,000 रुपये आ गया, सीधा सा रूल क्या इसका, ये आ गया। अगर हम इस रूल को, ये तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और अगर हम क्या करेंगे, इसको सीधा निकाल दें, मान लो कि माइंड से सेट करते हैं इसको, तो माइंड से सेट करते हैं 30,000 रुपये। अगर कोई वस्तु का प्राइस हमें 10% दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 10% निकालना है, तो उसका एक जीरो आप क्या कर दिया करो, पीछे से हटा दिया, अभी इतने 10% क्या हो जाएगा उस चीज का, 3,000 रुपये। और अब हमें क्या बोल दिया, उस चीज के लिए 1% निकालना है, कोई चीज के लिए 1% निकालना, तो हमें एक जीरो और क्या करो उसका माइनस। तो जितने हम जीरो का कैलकुलेशन क्या होगा, अब जैसे मान लो कोई ऐसे बोल दे उन लोगों को, जैसे मान लो कि 30,000 रुपये है, ठीक है, 30,000 का आप लोग 5% बताओ, तो 5% क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो 5% के लिए पहले आप लोग क्या करो, इसके अंदर 10% निकालो, 10% क्या हो गया, 3,000 रुपये गया, ये 10% है 3,000, और 5% 10% का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो 3,000 का आधा क्या हो जाएगा, 1,500 रुपये, इसका क्या हो जाएगा, 1,500 रुपये। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड के अंदर सेटअप करना पड़ेगा। बाकी आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब 3,000 रुपये किसका लगा, पूरे साल का, हमें कितने महीने का निकालना है, 2 महीने का, तो डिवाइड बाय कर देंगे 12 और मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का, डिवाइड बाय टोटल मंथ और मल्टीप्लाई जितने महीने का निकालना है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास, 500 रुपये। सॉल्व करोगे कितने आ जाएंगे, 500। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी जब रेट हो जाएगी मूल्य, आज खाता नाम। ठीक है, और किससे हो गया, मशीन से, वैल्यू किसकी कम होगी, मशीन। ये एंट्री आपको इसका एक चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन में, उसमें से जल्दी से पता चलेगा कि कैसे लगता है डेप, कैसे करते लगा डेप, ये हमारे पास 500। ठीक है, अब हम इसकी वेरिएशन की बात करते हैं, मशीन क्या देगा, मूल्य मशीन चार्ज। ठीक है, अगर हम इसकी इंग्लिश एंट्री की बात करते हैं तो इसकी इंग्लिश एंट्री क्या हो जाएगी, इसी की तरह सिंपल एंट्री है। मूल्यह्रास को आपको इंग्लिश में मूल्यह्रास को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आ जाएगा, मशीन अकाउंट। ये हो गया हमारे पास 500। ठीक है, हम नेक्स्ट नंबर एंट्री की बात करते हैं, फोर्थ नंबर एंट्री की बात करते हैं। देखो फोर्थ नंबर एंट्री में क्या बोल रखे हैं कि 1,50,000 रुपये की पूंजी पर 6% की दर से 9 महीने का ब्याज की प्रविष्टि होगी। 1,50,000 रुपये की कोई हमारे पास क्या है, पूंजी है, मतलब कैपिटल है। ठीक है, जिसपे 6% की दर से
दर कितनी है 6%। और इस पे क्या है चार्ज देना है ब्याज। ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इंटरेस्ट। ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। तो कितने महीने के लिए होता है 9 मंथ। तो ये तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने शायद 8th में क्वेश्चन किया होंगे या फिर 7th में किया होगा। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है P × R × T = 0। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको सीधा भी निकाल, इसके अंदर फॉर्मूला कोई एप्लीकेबल नहीं है कि वही करना पड़ेगा। आप लोग इसमें क्या कर सकते हो सीधा भी निकाल सकते हो कि 1,50,000 का पहले क्या निकालो 6% निकाल लेना। तो तरीके दो है, या तो 1,50,000 × 6/100 कर लो और × 9/12 कर लो। ठीक है, अगर ये तरीका आपको फॉलो नहीं होता जैसे मान लो, ठीक है, तो पहले क्या कर लो इसका प्रतिशत निकालो। तो या तो आप लोग 6% ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप क्या कर लो इसका 1% निकालना। 1% कितना हो जाएगा इसका 1500। 1500 का अब हम निकालेंगे इसका 6%। तो 1500 का 6%, 1500 इससे गुणा कर लो 6 से, तो 1500 का कितने होंगे 90, मतलब कितने होंगे 9,000। कितने आ गए हमारे पास 9,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 9,000 रुपये। 9,000 रुपये आए हैं, वो क्या है पूरे साल का है हमारे पास। हमें कितने महीने का निकालना है डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, तो पूरे महीने निकालना है, तो उसका क्या करो फ्रैक्शन कर लो आप लोग। जैसे मान लो इसको काटा, ये बहुत टाइम आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और उसमें क्या कर दो आप लोग 4 का डिवाइड कर दो। तो जैसे मान लो आप 900 को सीख रहेंगे, इसमें 4 का देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 6750। क्या आ जाएगा 6750। अब इसकी एंट्री करते हैं। तो पूंजी पर ब्याज खाता दिया है, पूंजी पर ब्याज या फिर ब्याज भी करते हैं, ब्याज खाता नाम। ठीक है, लेकिन आप पूरा लिखेंगे पूंजी पर नाम। ठीक है, और किससे करेंगे चार्ज पूंजी खाता किससे करेंगे पूंजी खाते से। ठीक है, अब देखो नाम और हमने क्यों किए, तो देखो पूंजी हमेशा क्या होती है शेयर होती है। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होता है खर्चा होता है। ब्याज इंटरेस्ट के लिए क्या होता है खर्चा होता है। खर्चा हमेशा क्या होता है डेबिट होता है, मतलब नाम उसमें होता है। आगे बात सुनते हैं, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं खर्चे होते हैं। ये और खर्चे हमेशा किस में आते हैं डेबिट में आते हैं, नाम पक्ष में आते हैं। ठीक है, अब कितने रुपए आएंगे 6,750, ये 6,750। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं क्या नाम है इसकी नरेशन की। पूंजी पर ब्याज चार्ज किया, पूंजी पर ब्याज चार्ज किया, पूंजी पर ब्याज क्या किया चार्ज किया। ठीक है, अब देखो इसकी इंग्लिश एंट्री की बात करते हैं। देखो इंग्लिश एंट्री कैसे हो जाएगी इसकी। इंग्लिश की एंट्री बात करते हैं, तो देखो पूंजी पर ब्याज को बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा हमारे पास। पूंजी को बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी इंग्लिश। पूंजी पर ब्याज को क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री में क्या है कि राहुल जिस पर 2,000 रुपये बकाए थे, दिवालिया हो गया और जिसने केवल 6% ही पैसे का भुगतान किया। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया राहुल हो गया दिवालिया। दिवालिया का मतलब क्या होता है हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, तो इसने बोलते कि वो दुकान उठ गई। हम ऐसे नहीं बोलते कि वो दुकान क्या हो गई उठ गई, वो तो चली नहीं, वो क्या कर दुकान को उठा गई, तो वो क्या होता है दिवालिया। दिवालिया को इंग्लिश में बोलते हैं इंसॉल्वेंट। दिवालिया क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर हेडलाइन पढ़ते हो, हेडलाइन के अंदर क्या कह रहा है ये कि इसने क्या किया कि ये दिवालिया हो गया, मतलब
दुकान उठ गई इसकी। अब ये कह रहा है कि इसके पास कंपनी कितने रुपए मांग रही थी इसे, 2000 रुपये। ये क्या पेमेंट कर रहा है, 60 पैसे का पेमेंट कर रहा है। 60 पैसे का मतलब क्या हो गया कि ये 1 रुपए का कितने रुपए दे रहा है, 60 रुपए दे रहा है, मतलब 60 पैसे दे रहे हैं। कहने का मतलब हो गया कि 1 रुपए कितने दे रहे हैं, 60 पैसे दे रहे हैं। अब तो बताओ कि 2000 का कितना देगा, तो 2000 का देने के लिए क्या कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.60, टोटल मल्टीप्लाई जितने हमें निकालने हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे हमारे पास 1200। या फिर आपको जितने पैसे दे रखे हैं उसको आप क्या मान लो, प्रतिशत के रूप में लो, कि कितने प्रतिशत का भुगतान कर रहे हैं, 60% का, तो कितने आ जाएंगे 1200 रुपये। तो देखो फिफ्थ नंबर एंट्री में क्या, 1200 रुपये का तो क्या कर रहा है, भुगतान कर रहा है। बाकी कितने बच गए, 800 रुपये। 800 रुपये क्या हो गया हमारे पास, डूब गए, डूब गए, मतलब 800 रुपये नहीं दे रहे। कहने का मतलब है कि टोटल पैसे कितने रुपए दे रहे हैं, 60% ही दे रहे हैं। तो टोटल कितने आ गए 2000, जिसका 60 पैसे हो गए, मतलब 1200 रुपये ये देगा। बाकी के 800 रुपये नहीं देगा तो वो क्या हो गया हमारे पास, डूब गए। डूब गए मतलब इसकी एंट्री हो जाएगी हमारे पास, रोकड़ खाता नाम, ठीक है। और किससे हो जाएगी हमारे पास, और क्या होगा, एक डुब्बत है। डुब्बत तो हमारे पास खर्चा है, खर्चा में से क्या होता है, डुब्बत है जी, डेबिट हो गया है ना। खर्चा में से क्या होता है, डेबिट में आता है, मतलब नाम पक्ष में। तो किससे आ रहा है, क्या नाम है उसका, हमारे पास है राव नाम है ना, राव है खाते से, ठीक है। तो रोकड़ में कितने आ रहे हैं हमारे पास 1200, डूब के कितने 800, रोज के टोटल थे कितने 2000, ठीक है। अब देखो रोकड़ हमारे पास आया, इसलिए हमने क्या किया, नाम किया। डूबत ऋण क्या होता है हमारे पास, हमेशा खर्चा होता है, हमेशा खर्चा क्या होता है, नाम होता है। और देने वाला कौन है, देने वाला ये व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत क्या होता है, हमेशा देने वाला व्यक्ति होता है। अब ये पाने वाला है, देने वाला ये देने वाला है, तो देने वाला हमेशा क्या होगा, CR हो जाएगा या फिर नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे, बात करते ना हो, तो इसकी हो जाएगी दर्शन की राहुल, क्या हो जाएगा, दिवाली हो गया, हो गया, और राहुल दिवाली हो गया, और 60 पैसे का भुगतान किया। या 60 पैसे का लिख दो, या फिर लिख दो 1 रुपये में से 1 रुपये की 60 पैसे दिए। ये बहुत, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन खत्म। तो ये जो हमारे पास 5 एंट्री है, इसमें एक तो आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखी है जो स्वामी द्वारा निकाली गई। बाकी जो 4 एंट्री है वो बहुत ही अच्छी एंट्री है, और ये नई एंट्री है, और ये हमेशा क्या करती है, कन्फ्यूजन करती है। तो इन एंट्री को हमेशा ध्यान से समझ लेना। बाकी इन क्वेश्चन जो आपने एंट्री किए हैं, इनके आगे आप पूरे टॉपिक आएंगे, जैसे डेप्रिसिएशन क्या किया है, या बे डेप्स का किया है, या फिर आप लोगों ने डुप्लिकेट ऋण का किया, ये आगे पूरे क्या इनके आगे चैप्टर में रहेगा। लेकिन आप लोग इनकी एक बात बेसिक इसका मजबूत कर लोगे, एंट्री होने क्या थी। आपको बस इतना ही, आपको सिर्फ मैंने जो फर्स्ट क्लास कराई थी स्टार्टिंग क्लास, उसके अंदर जो रूल रेगुलेशन दिखाई देना, अगर वो आप लोगों को याद रहते हैं तो आप लोगों के लिए एकदम कोई भी ये हार्ड चीज़ नहीं है, एकदम नॉर्मल चीज़ है, सिंपल चीज़ है, सीधी सीधी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एंट्री करनी है तो आपको वो रूल क्या करने पड़ेंगे, याद करने। आप अगर रूल याद कर लोगे आपकी एंट्री एकदम ईजी हो जाएगी। आपको बस आपको क्या करना, कोई चीज़ दे रखी है वो पहचाननी है। जैसे पहचानने का मतलब क्या है, आपको ये देखना कि रोकड़ क्या होता है, रोकड़ का मतलब केस होता है, केस कौन सी में आता है, जैसे मान लो वास्तविक में आता है, वास्तविक का रूल देखो, रूल क्या होता है, जो वस्तु आती है वो DR जो होती है। तो सीधी सी बात है कि क्रय करेंगे, हम किसी को दे रहे हैं तो जा रहा है, मतलब शेयर हो गया, किसी से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा DR। तो रूल रेगुलेशन आपको क्या करने पड़े इसके अंदर याद करने में। जो फर्स्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर आप लोगों ने सारी की सारी मीटर लिखा है।